हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम शशिराज सिंह। आज आपके लिए 150 में, चूँकि मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स में आपने देखा होगा कि रजिस्ट्री अथॉरिटी ने ऑलरेडी रोक रखी है। तो बेसिकली जो रीज़न है इसके पीछे कि अथॉरिटी ने रजिस्ट्री रोका हुआ है, उसको आज मैं आपको अपने ब्लॉग के जरिए क्लियर कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ दी जो आज के रेट में कस्टमर्स है, जो इन्वेस्टर आज के रेट में इसलिए डरे हुए हैं कि कल को हमने प्रॉपर्टी ले ली, कल को प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी, रजिस्ट्री अथॉरिटी नहीं करने दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो एक एक्चुअल रीज़न है आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जो पूरी कहानी है 2020 के जब फर्स्ट कोविड का वेव आया था, उसमें अथॉरिटी ने जो डेवलपर के पास अपनी लैंड ड्यूज़ की जो डिमांड भेजी थी, जिस डेवलपर ने टाइम से पेमेंट नहीं करी थी, उस पर लगभग 20 से 25% का इंटरेस्ट अथॉरिटी ने लगा दिया था। चूँकि जो लैंड की अलॉटमेंट है, किसी का 2010 का था, किसी का 12 का, किसी का 14 का, किसी का 15 का था, बट डेवलपर ने क्या किया कि टाइम से पेमेंट अथॉरिटी को नहीं करी, तो उसमें अथॉरिटी ने इंटरेस्ट लगा कर दे दिया। जब डेवलपर के पास जो डिमांड गई, डिमांड में उन्होंने देखा कि अगर इंटरेस्ट लगाने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आती है, तो लैंड कॉस्ट लगभग दुगनी, किसी का 2.5 गुना, किसी का 1.5 गुना ऐसे जा रहा था इंटरेस्ट वगैरह लगाने के बाद। तो डेवलपर ने फिर क्या किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने अपनी करी कि हमारा ऑलरेडी जो 16, 17, 18, 19 की जो मार्केट थी वो स्टेबल थी। हमने बहुत रेट्स अपने अप्रिशिएट नहीं किए, हमने नॉर्मल रेट्स पर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करी। तो डेवलपर का कहना था कि हम उस लैंड की जो कॉस्ट है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें रिबेट दिया जाए। तो कोर्ट ने सुनवाई के बाद फाइनली बोला उसमें अथॉरिटी को कि आप 8 to 9% का सिंपल इंटरेस्ट पे उनके लैंड का जो आपका इंटरेस्ट है उस पर आप चार्ज कर लो और डेवलपर को सारी अपना डिमांड भेज दो। अथॉरिटी ने फिर फाइनली क्या बोला कि उसके अगेंस्ट में आ गई। उस जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अथॉरिटी ने ये बोला कि जब हमने 10, 12, 14 में लैंड की अलॉटमेंट करी थी, तब इनका जो प्रोजेक्ट बनाने का जो प्रोजेक्टेड वो था, लगभग किसी का 100 करोड़, किसी का 500 करोड़, किसी का 1000 करोड़ था। एज ऑफ नाउ क्योंकि 6-7 साल में हर प्रॉपर्टी की भी कॉस्ट बढ़ गई, लैंड कॉस्ट भी बढ़ गया, सब कुछ अप्रिशिएट कर गया, तो कहीं ना कहीं जो आपकी अब आज के रेट में जो कल को 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आज वो 800 करोड़, 1000 करोड़ में कन्वर्ट हो गई है। तो अथॉरिटी ने फिर बोला कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं इसी पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि मेजर डेवलपमेंट करने के लिए हमें ये पैसा चाहिए। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो डेवलपर इतने प्रोजेक्ट को, जो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसको 1000 करोड़ में लेके चले गए, बट वो इंटरेस्ट देने के लायक नहीं है, इंटरेस्ट देने के पक्ष में नहीं है वो, इतना जो हमने ऑलरेडी लगा रखा है। तो फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनल जो भी कंक्लूजन आना है वो जो भी आएगा, अगर डेवलपर और अथॉरिटी दोनों मान लेते हैं तो यहाँ पर लैंड ड्यूज वाला जो मसला है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही लैंड ड्यूज का मसला क्लियर होता है तो रजिस्ट्री आपकी इमीडिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अथॉरिटी को बोलता है तो बिल्डर नहीं मानता है, बिल्डर को बोलता है अथॉरिटी नहीं मानती है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसी गेम के चक्कर में यहाँ पर जो रजिस्ट्री है वो ऑलरेडी मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी का आपने देखा होगा रुकी हुई है, क्योंकि लैंड ड्यूज डेवलपर ने क्लियर नहीं किया है, तो अथॉरिटी उनको OCCC नहीं दे रही है, और जब तक OCCC फाइनली नहीं आएगी तब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो बट ये है कि अब जो भी ये मसला चल रहा है बिल्कुल एंड पर ही है, क्योंकि अथॉरिटी भी नहीं चाहती है कि जिस सेक्टर्स में हमने लास्ट साल, 1.5 साल, 2 साल से अभी रजिस्ट्री रुकी है, वहाँ से कुछ पैसे भी अथॉरिटी को नहीं मिल रही है। तो जो भी फाइनल सेटलमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट करने के बाद इस चीज़ को बिल्कुल ओके कर देंगे। तो आपकी सारी जो भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 150 किसी भी लोकेशन की आप देख लो, वो सारी की सारी रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। 150 जो स्पोर्ट्स सिटी के सेक्टर्स थे, खास करके वहाँ पर स्पोर्ट्स का मसला था और लैंड दोनों का मसला चल रहा था, तो स्पोर्ट्स का मसला ऑलमोस्ट क्लियर होगा। जो भी प्लान्ड था कि यहाँ पर ये सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ बनानी है, वो सारी की सारी हो चुकी है। लैंड ड्यूज वाला है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल कॉल आएगा, बिल्डर अथॉरिटी दोनों अगर उस बात को मान लेते हैं तो यहाँ भी वो लैंड ड्यूज का मसला क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम रजिस्ट्री में आपकी एज ऑफ नाउ नोएडा के अंदर नहीं है। अथॉरिटी का क्लियर इंस्ट्रक्शन से आप जो भी एमिनिटीज़ आपने प्लान कर रखी है, जो आपने अप्रूव करा रखी है, चाहे वो बिल्डिंग का हो, एमिनिटीज़ का हो, आप सारी चीज़ें रेडी करो। आप OC के लिए अप्लाई करो, लैंड ड्यूज आप पहले क्लियर करो OC अप्लाई करने से पहले, उसके बाद हम सारी चीज़ आपको OCCC दे देंगे, देन आपकी रजिस्ट्री इमीडिएट हो जाएगी। अथॉरिटी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाल रखा है डेवलपर के ऊपर, बशर्ते डेवलपर ने जो ऑलरेडी प्लान रेरा में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को वो कर दे, अथॉरिटी इमीडिएट रजिस्ट्री किसी भी डेवलपर का कर सकती है। तो हियर आई विल टेल यू कि जो मेजर कंसर्न था रजिस्ट्री का वो डेवलपर अथॉरिटी के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल कॉल उस चीज़ को भी क्लियर कर देगा, तो नोएडा के अंदर वो वाली सारी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक न्यू इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स के साथ। आई थिंक ये वाला जो आर्टिकल्स आपको पसंद आया होगा,
क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स इस चीज़ को लेकर बिल्कुल कह सकते हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि कल को मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, उसकी रजिस्ट्री होगी या नहीं होगी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।